और आज से हमारा अनित्य अनुप्रेक्षा का अभ्यास हमने स्टार्ट करना था। आशा है सबने स्टार्ट कर दी होगी। और अनुप्रेक्षा चैप्टर में आपको लेवल 2 के लिए केवल अनित्य अनुप्रेक्षा ही है, तो वो कंठस्थ करके अगर अभ्यास करेंगे तो और अच्छा रहेगा। बट फिर भी वीडियो शेयर कर दिया गया है 1-2 दिन अगर आपको लगे तो। दूसरा है कि आपको अनुप्रेक्षा और भावना के नोट्स बनाने हैं। तो एज यूजुअल वो चैप्टर पढ़ के आप चार्ट को रिफर करके अच्छे से नोट बना लीजिए उसके। और टॉपिक अनुप्रेक्षा और भावना दोनों आप उसको ऐड करके दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। और दर्शन और प्रयोग पुस्तक अवश्य पढ़े और ध्यान आपको रोज करना है। और ये तो हमेशा की तरह अनित्य अनुप्रेक्षा अनुप्रेक्षा में जनरल पूरे नोट्स बनाने हैं, लेकिन लर्न अनित्य अनुप्रेक्षा करनी है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब लेवल 2 की तैयारी, जैसे हमारी कांटेक्ट क्लासेस स्टार्ट हो गई है और सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि लेवल 1 का पोर्शन आपका परफेक्ट या उसका कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए। जैसे हमें थोड़ा पता चल रहा है कि कुछ लोगों को अभी मेहनत करनी पड़ेगी लेवल 1 का भी रिवीजन करने में, चाहे आसन हो चाहे कंठस्थ हो। तो लेवल 2 के सिलेबस में लेवल 1 भी है और वो भी आपको अच्छे से करना है, ये क्लियर कर लीजिए। तो जो भी आपका लेवल 1 का पोर्शन है, अभी हमारे पास वैसे टाइम नहीं है और वैसे टाइम भी है, दोनों बात है अपेक्षा अनुसार। तो वो भी तैयारी करिए। अभी कुछ कंठस्थ भी बराबर ऐसे सुनाई में आ रहा है कि वो भी करना होगा, आसन भी लेवल 1 के परफेक्ट करने होंगे। तो थोड़ी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक हमारा अनुप्रेक्षा का प्रेजेंटेशन चलेगा। थर्ड वीक में हम लोग एक पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, सर डिस्कस करेंगे वो। तो वो क्लास भी सब लोग अवश्य अटेंड करें और उसको मिस ना करें। और एग्जाम में जाने से पहले एक क्वेश्चन पेपर अगर आप लिख लोगे और अकॉर्डिंग टू टाइम, तो आपको अपनी स्पीड पता चल जाएगी, जिज्ञासा पता चल जाएगी। और जिज्ञासा आ ही नहीं रही है, किसी को कोई जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा जरूर भेजे अपनी। जितनी जिज्ञासा भेजेंगे उतना क्लियर होता जाएगा, संकोच ना करें। हम सब सीख रहे हैं, हम सबको जिज्ञासा है और सर इतने अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो जिज्ञासा भेजने में कंजूसी भी ना करें और संकोच भी ना करें। तो जितनी जिज्ञासा आएगी आपका लेवल 2 का जो है कॉन्सेप्ट या 1 जो भी हमारा परीक्षा ध्यान है क्लियर होता जाएगा। तो संकोच न करें। और लास्ट सेशन में भी देख लेंगे, ये 3 सेशन का मैंने बता दिया है। और कोई भी सिलेबस रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपनी तैयारी करिए। सबको ऑल द बेस्ट। ओम हरम। थैंक यू रेनू जी। सर अब आपसे रिक्वेस्ट है सर, लेवल 2 एग्ज़ाम के बारे में और शिविर जो है मार्च वाला, उसके बारे में जो जो भी थोड़ी सी लोगों के कंफ्यूजन है वो सर आप प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें, फिर हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। जय जिनेंद्र। लेवल 2 का जो शिविर लाडनू में होने वाला है उसमें आप सब जो एलिजिबल हैं, जिन्होंने पहले एक शिविर किया वो तो ज्वाइन कर ही लें। जिन लोगों का शिविर नहीं भी किया हुआ है तो लेवल 2 का वो शिविर ज्वाइन करने के 2 फायदे हैं। एक तो है कि हम गुरुदेव के यहाँ रिक्वेस्ट भेजेंगे कि जो प्रेक्षा फाउंडेशन के काम में सहयोग कर रहे हैं और जिनका ज्ञान पक्ष बहुत अच्छा है, साधना पक्ष बहुत अच्छा है, उन लोगों की लिस्ट बनाकर रिकमेंडेशन भेजेंगे कि उनको एक एग्जामिशन दे दी जाए। तो यदि एग्जामिशन मिल जाएगी तो आप लाडनू शिविर में लेवल 2 पास भी कर सकते हैं। यदि आपको नहीं मिली एग्जामिशन तो आपका साथ जो एक आपकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको जो साधना का शिविर करना है वो आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो जाएगी। तो आपको लाडनू का शिविर सबको अटेंड करना चाहिए। मेरे पास कुछ 2-3 कैंडिडेट्स के फोन भी आए थे
जिन्होंने पहले कभी कोई शिविर नहीं किया हुआ है। मैंने उनको एक ही बात बोली कि आप शिविर अटेंड करिए, यदि आपको एग्जामिशन मिलती है तो आप लेवल 2 का एग्जाम दे दीजिए, यदि आपको एग्जामिशन नहीं भी मिली तो आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो जाएगी साधना शिविर का। दूसरा, लेवल 2 का एग्जाम किस तरह का होता है, पेपर किस तरह आता है, प्रैक्टिकल कैसे लेते हैं, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। इसलिए जो एलिजिबल है नहीं है सबको अटेंड करना चाहिए, जहां तक संभव हो अटेंड करना चाहिए, क्योंकि ये साल में एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। और भीलवाड़ा में शिविर होगा या नहीं होगा कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि भीलवाड़ा में अभी कोविड की स्थिति के कारण गुरुदेव का क्या निर्देश होगा इस पर सारा निर्भर करेगा। इसलिए सभी पार्टिसिपेंट एक्चुअल में एक बात और दूसरी बात ध्यान रखें कि हमारा जो लक्ष्य है परीक्षा ध्यान ट्रेनर बनने का, तो उसमें हमारा लक्ष्य ये है कि हम अपनी साधना पक्ष को मजबूत करें। लेवल 2 तो केवल एक औपचारिकता है, ज्ञान बढ़ाने का केवल एक समझे ना, जैसे एक जैसे बोलते हैं ना, एक उंगली पकड़ना है कि लेवल 2 का एक प्रेशर रहता है कि हमारे मन में प्रेरणा रहती है कि मुझे लेवल 2 करना है, तो उसके कारण हम क्या कर पाते हैं, ज्ञान पक्ष अपना मजबूत कर पाते हैं, तैयारी कर पाते हैं उसके कारण। इसलिए सभी से मतलब हमारे सामने फोकस यही रहना चाहिए कि मुझे अपनी साधना को मजबूत बनाना है। साधना मजबूत से क्या होगा, हमारा जीवन अच्छा बनेगा, जीवन शांत बनेगा, हम अपने जीवन में व्यवहार में हर समय अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, शांत रह पाएंगे, रिएक्शन नहीं होगा, हर परिस्थिति में शांत मतलब समता में रह पाएंगे। और हमारा अल्टीमेट एम भी यही है, हमारा अल्टीमेट एम है कि सारे कर्मों से मुक्त होकर हम परम सिद्धि को प्राप्त करें। परम सिद्धि को प्राप्त करने लेवल 2 का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उससे कोई आपको परम सिद्धि भी नहीं मिलने वाली है, ना आपका जीवन अच्छा बनने वाला है। जीवन अच्छा बनेगा साधना से। तो हमारा सब प्राइमरी लक्ष्य साधना सबसे अच्छी बने। तो सबसे रिक्वेस्ट यही है कि साधना शिविर करें। साधना शिविर करेंगे तो साधना अच्छी बनेगी, और इसके साथ यदि एग्जामिशन मिल गई तो लेवल 2 हो जाएगा। तो इसके साथ मैंने ऑलमोस्ट आपको क्लैरिटी कर दी है कि सबको मतलब साधना का शिविर ये लाडनू वाला करना चाहिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है क्या, जिज्ञासा? रेणु जी, वंदना जी। सर मेरे हिसाब से अब एक बार क्लियर हो गया है सब, और बाकी अगर क्लास के लास्ट में देख लेंगे, अगर किसी का कोई क्वेरी रहेगा तो 21 से 29 ये कैंप रहेगा। जी सर। और इसमें यदि किसी को ऐसा लगता है कि उनको 29, जैसे सुधा जी का कल कलकत्ता से मैसेज था, उनको 29 की मॉर्निंग 8-9 बजे निकलना है, तो मैंने उनको छूट दी है। इसी तरीके से जिनको 29 मॉर्निंग इमरजेंसी है जिनको, उनका हम प्रैक्टिकल एग्जाम 28 की नाइट को ले लेंगे, तो 28 की मॉर्निंग में 8-9 बजे फ्री कर देंगे। सबको नहीं कर पाएंगे, जिनका इमरजेंसी है उनको फ्री कर देंगे। तो उस हिसाब से भी थोड़ा बहुत 2-4 घंटे का हम एडजस्टमेंट उस हिसाब से भी कर लेते हैं, कोई जी सर। जी सर। अब आप क्लास प्लीज शुरू कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। अब हम आज के प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। अनुप्रेक्षा का प्रयोजन। वंदना जी वापिस म्यूट करो। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। मोदी सर और उपस्थित सभी प्रेक्षा ध्यान साधकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अनुप्रेक्षा, अनु प्लस प्रेक्षा, इन दो शब्दों की संधि से बना है अनुप्रेक्षा। अनु का अर्थ है बाद में, और प्रेक्षा का अर्थ है गहराई से देखना, चिंतन करना, अर्थात ध्यान में जो सत्य खोजा है उसके परिणाम पर चिंतन करना, विचार करना। इसका दूसरा अर्थ है एक विषय अनेक विकल्प। ध्यान का अर्थ है प्रेक्षा यानी देखना,
अनुप्रेक्षा का प्रयोग प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। प्रायोगिक अनुप्रेक्षा के दो प्रकार हैं। पहला, वास्तविकता या सत्य का चिंतन, अनुचिंतन करना और अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आना, और उसी वास्तविकता या सत्य का साक्षात्कार करना। अनुप्रेक्षा का दूसरा प्रकार है बुरी वृत्तियों, आदतों और भावों आदि का परिष्कार करने के लिए भाव अनुप्रेक्षा, भावना का प्रयोग करना। प्रेक्षा के पश्चात मन की मूर्छा को तोड़ने वाला विषयों को अनुचिंतन करना अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा मन की मूर्छा को तोड़ने का एक बहुत ही सशक्त प्रयोग है। मूर्छा का अर्थ है जो सत्य हम जानते हैं पर स्वीकार नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि शरीर अनित्य है, पर हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं, उसे मानते नहीं हैं। जब हम ध्यान की अवस्था में अपने भीतर चल रहे भावों का निरीक्षण करते हैं, तब हमें पता चलता है जो भाव बार बार उत्पन्न हो रहे हैं, उनके बारे में हमें ज्ञात होने लगता है। इससे हम अपनी समस्या का पता चलता है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। सत्य का ज्ञान होने से हम उस समस्या के परिणाम पर विचार कर सकते हैं और उससे छुटकारा पाने के लिए सकारात्मक भावों से स्वयं को भावित कर सकते हैं, जिससे व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होने लगता है। अतः अनुप्रेक्षा व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। अनुप्रेक्षा के प्रयोजन। अनुप्रेक्षा का पहला प्रयोजन है सत्य की सतत स्मृति करना। सत्य की एक विशेषता है, सत्य सदा सत्य ही रहता है, चाहे आप उसे स्वीकार करें या ना करें। बिल्कुल इसी प्रकार हमारे भीतर जो संस्कार छिपे हैं, जिनसे हमारा व्यवहार प्रभावित होता है, हम उसे स्वीकार नहीं करते। परिणाम स्वरूप हम उसकी तह तक नहीं पहुंच पाते, हम अपनी समस्या को नहीं समझ पाते और इसी वजह से उसका समाधान भी नहीं ढूंढ सकते। ध्यान के द्वारा हम अपने भीतरी वातावरण के प्रति सचेत रहकर अपने आप को जान सकते हैं। अनुप्रेक्षा से हम वास्तव में सत्य खोजते हैं और जो सत्य हमने प्राप्त किया है उसके आधार पर उसके मूल तक जाते हैं। इसलिए अनुप्रेक्षा सतत सत्य की स्मृति करने का प्रयोग है। अनुप्रेक्षा का दूसरा प्रयोजन है शक्ति का प्रयोग। अनुप्रेक्षा के द्वारा शक्ति का सही उपयोग किया जा सकता है। हम अपना बहुत सा समय और शक्ति का व्यय निरर्थक चिंतन, मंथन, कल्पना और भावों के पीछे व्यर्थ करते हैं। यदि इस शक्ति को सकारात्मक और सार्थक कार्यों की ओर मोड़ दिया जाए, तो जीवन में सुखों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अनुप्रेक्षा का मार्ग अनुप्रेक्षा में हम सकारात्मक भावों से स्वयं को भावित करते हैं, जिससे शक्ति का सही उपयोग होता है और मनोबल तथा दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास भी होता है। अनुप्रेक्षा के द्वारा हम अपनी शक्ति को सही दिशा देकर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सुख और आनंद का अनुभव होता है। अनुप्रेक्षा का अगला प्रयोजन है वैचारिक पवित्रता। व्यवहार शुद्धि के लिए आवश्यक है वैचारिक पवित्रता। विचारों की पवित्रता के द्वारा ही आत्मिक तथा व्यवहारिक शुद्धि बनी रहती है। भीतर की पवित्रता ही बाहर को पवित्र बनाती है। अतः अनुप्रेक्षा के द्वारा वैचारिक पवित्रता को प्राप्त किया जा सकता है। अनुप्रेक्षा का अगला प्रयोजन है वृत्तियों से सुरक्षा। व्यक्ति वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति के चक्र में लगातार घूमता ही रहता है। भीतर में पहले वृत्ति उत्पन्न होती है, उसके बाद व्यक्ति के व्यवहार में उतरती है और बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। मस्तिष्क में विचार की तरंग ही एक वृत्ति है। यह वृत्तियां मन और मस्तिष्क को एकाग्र नहीं रहने देती और जिसकी वजह से मानसिक एकाग्रता भंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, शांत पानी में कंकर डाल देने से उसमें कई प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से मन और मस्तिष्क में भी कोई भाव, विचार बार बार उठता है तो मानसिक एकाग्रता में बाधक बनता है। मानसिक एकाग्रता के अभाव में व्यक्ति स्थिर और शांत नहीं रह सकता। मन की अवस्था चंचल होती है, जो सत्य की खोज में बाधक बनती है। इसी चंचलता से अनेक वृत्तियां उभरती हैं, जिससे शक्ति का व्यय होता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। वृत्तियों को निरंतर द्वारा हम कम कर सकते हैं। अनुप्रेक्षा का प्रयोग सत्य को खोजने का प्रयोग है। अतः इन बार बार उठने वाली वृत्तियों को अनुप्रेक्षा के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
साथ ही अवचेतन को प्रशिक्षित कर भीतर में जमी हुई अथवा दबी हुई वृत्तियों का शमन किया जा सकता है और साथ ही नई उभरने वाली वृत्तियों पर भी रोक लगाया जा सकता है। इस प्रकार अनुप्रेक्षा वृत्तियों से सुरक्षा करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। अनुप्रेक्षा का अगला प्रयोजन है समस्या समाधान। व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। यदि हम इन समस्याओं से निपटना सीख लें तो हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। परिस्थिति अपने आप में ना तो अच्छी होती है और ना ही बुरी। हमारे दृष्टिकोण के कारण कोई भी परिस्थिति समस्या का रूप लेती है। क्रोध, भय, लोभ आदि समस्याएं हैं। इन स्थूल परिस्थितियों के साथ साथ सूक्ष्म परिस्थितियां भी होती हैं, समस्याएं भी होती हैं। समस्या के निमित्त चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका जो मेन उपादान है वो भीतर में ही होता है। अतः मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का समाधान अनुप्रेक्षा के द्वारा किया जा सकता है। अनुप्रेक्षा के द्वारा हम अपने मानसिक एवं संवेदनात्मक समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। प्रतिपक्ष की भावना करने से अवचेतन को प्रशिक्षित किया जा सकता है और समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। समस्या समाधान के लिए हम कायोत्सर्ग करके एकाग्र चिंतन करते हैं। यदि एकाग्र चिंतन नहीं होगा तो दूसरे विचार आएंगे और अगर दूसरे विचार आएंगे तो हमारा जो ध्यान है, एकाग्रता जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी और इच्छित फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अनुप्रेक्षा का अगला प्रयोजन है लक्ष्य प्राप्ति। सफल जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक लक्ष्य बनाएं और जब इस इच्छित लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं तो हमें सुख और संतोष का अनुभव होता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अनुप्रेक्षा का प्रयोग लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। अनुप्रेक्षा के द्वारा बार बार भावना करके हम लक्ष्य को अवचेतन तक पहुंचा सकते हैं। प्रयोग की निरंतरता से अवचेतन में भेजी गई भावना साकार रूप लेने लगती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। अतः अनुप्रेक्षा के द्वारा हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रयोजन को भी पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार अनुप्रेक्षा के एक नहीं बल्कि अनेक प्रयोजन हैं, जिनके द्वारा हम अपने जीवन को सुखी और आनंदमय बना सकते हैं। कहा जाता है, जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। अतः अनुप्रेक्षा में सकारात्मक भाव और चिंतन एवं कल्पना के द्वारा हम वही बन जाते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। ओम अरहम। ओम अरहम। श्वेता जी, सर आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज। आपने बोला था कि हम सत्य को जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते, इसका कारण क्या है और अनुप्रेक्षा से उसका इलाज कैसे होता है? जी सर, मेरे अकॉर्डिंग यही मूर्छा है। मूर्छा का अर्थ यही है कि हम जानते हैं लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम उस चीज को स्वीकार करने से डरते हैं। और अनुप्रेक्षा के द्वारा सर हम अपने जो शरीर है ये अनित्य धर्मा है, इसके बारे में जानते हैं। निरंतर प्रयोग जब हम करते हैं अनुप्रेक्षा का और ध्यान का, तो हमें ये ज्ञात होने लगता है कि ये शरीर अनित्य है और जो शाश्वत है वो हमारी आत्मा है। तो इसके बाद जब हम ये सब जानने लगते हैं तो सर आपका दूसरा क्वेश्चन भी कुछ था, सॉरी। मेरा प्रश्न ये था कि आपके जो अनुप्रेक्षा सत्य को जानते हैं लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते जी, इसका कारण क्या है और इसका अनुप्रेक्षा से इलाज कैसे होता है? सर इसका कारण ये मूर्छा ही है। ये जो हम जानते हैं लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और अनुप्रेक्षा में हम उस भावना को बार बार भावित कर सकते हैं कि ये शरीर अनित्य है। जो भी अनित्य है वो एक संयोग मात्र है और जिसका संयोग है उसका निश्चित ही एक दिन वियोग होता है। तो अनुप्रेक्षा के द्वारा हम इस चीज का चिंतन करते हैं, अनुचिंतन करते हैं और अनुचिंतन करते करते एक दिन अनुभव के स्तर पे आके इसका साक्षात्कार भी कर सकते हैं। आई गेस सर ये आपने ठीक जवाब दिया। फिर भी जैसे इसको और एलोबरेट करें तो जैसे मूर्छा आपने शब्द किया, ये थोड़ा एक ब्रॉड शब्द हो गया, इसमें सब कुछ आ गया। मोह होता है, जैसे शरीर के प्रति आसक्ति है, तो हम बाहर से जान रहे हैं कि शरीर अनित्य है लेकिन मेरापन टूटा नहीं अभी पूरी तरीके से। शरीर को ही
शरीर के प्रति इतनी गहरी आसक्ति जन्मांतर से पड़ी हुई है, वो अभी तक टूटी नहीं है। तो ये सत्य जान लेने के बाद भी मूर्छा जब तक नहीं टूटेगी, तो बाहर से सत्य जान लिया लेकिन भीतर से वही मूर्छा है, वही आसक्ति है, तो शरीर को अपना मानती है। उसके कारण बाहर से जान लेने पर भी भीतर से वो सत्य एक्सेप्ट नहीं होता। जब बार बार अनुप्रेक्षा की जाती है, बार बार चैतन्य का जब अनुभव किया जाता है, तो धीरे धीरे वो जो मूर्छा थी, जो शरीर के प्रति आसक्ति का संस्कार था, वो फिर ढीला पड़ने लग जाता है। जैसे जैसे जितना जितना ढीला पड़ता जाएगा, वो सत्य स्वीकार हो जाएगा। फिर ऊपर से अनुप्रेक्षा की भी जरूरत नहीं है। जो सत्य है वो भीतर भी सत्य है। अभी क्या है, केवल सत्य जाना है लेकिन स्वीकार नहीं हो रहा, मूर्छा के कारण स्वीकार नहीं हो रहा। तो अनुप्रेक्षा से बार बार उस मूर्छा पर चोट पड़ती है, उस आसक्ति पर चोट पड़ती है, तो वो धीरे धीरे टूटने लगती है, कमजोर पड़ जाती है। तो फिर सत्य हमारा जो बाहर से सुना हुआ था, जो पढ़ा हुआ था, वो हमारा सत्य अनुभव में आ जाता है। फिर बार ना तो अनुप्रेक्षा की आवश्यकता, क्योंकि फिर हमारा अनुभव जन्य सत्य हो जाता है। बहुत अच्छा बोला आपने। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है हमारा अनुप्रेक्षा का आध्यात्मिक पक्ष। तो उसके लिए कौशल्या जी जैन सूरत से हैं। कौशल्या जी। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? जी कौशल्या जी, आप बोलें प्लीज। हाँ जी। अनुप्रेक्षा का आध्यात्मिक स्वरूप। अनुप्रेक्षा के आध्यात्मिक स्वरूप को कुछ बिंदुओं में जानेंगे। अनुप्रेक्षा का पहला बिंदु, अनुप्रेक्षा का आधार दृष्टा द्वारा प्रदत्त बोध है। अनुप्रेक्षा का आधार दृष्टा के द्वारा खोजा गया ज्ञान है, बोध है। हमारी चेतना शुद्ध स्वरूप में नहीं है, इसलिए हमारा दर्शन और ज्ञान आवृत है, कवर्ड है, उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। हम केवल जानते और केवल देखते ही नहीं हैं, जानने और देखने के साथ प्रियता और अप्रियता का भाव भी, राग और द्वेष का भाव भी प्राय रहता है। जानने और देखने के साथ प्रियता या अप्रियता जुड़ने से पूरी सच्चाई नहीं दिखती, क्योंकि उसके साथ अपनी पूर्व धारणा, आग्रह आदि का मिश्रण हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, हे अदृष्टा, तुम्हारा दर्शन तुम्हारे ही मोह के द्वारा, आसक्ति के द्वारा निरुद्ध है, इसलिए तुम सत्य को नहीं देख पा रहे हो। तुम सत्य को नहीं देख पा रहे हो, इसलिए तुम उस पर श्रद्धा करो जो दृष्टा द्वारा तुम्हें बताया जा रहा है। इस प्रकार श्रद्धा के साथ दृष्टा यानी वीतराग सर्वज्ञ के द्वारा साक्षात अनुभूत एवं कथित सत्य अनुप्रेक्षा का आधार है। दूसरा बिंदु, सत्य की खोज की प्रक्रिया। ध्यान में हमने जो कुछ देखा और देखने के बाद उसकी प्रेक्षा करना, अनुचिंतन करना, विचार करना और सत्य तक पहुंचना, यह अनुप्रेक्षा है। अपनी किसी भी धारणा को महत्व न देते हुए जो सच्चाई है उसे ग्रहण करना, सत्य के लिए समर्पित हो जाना, यह अनुप्रेक्षा है। मिथ्या धारणाओं और मिथ्या कल्पनाओं को तोड़ने के लिए अनुप्रेक्षा का अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम रूढ़ धारणाओं को छोड़कर वास्तव में सच्चाई को देखना सीख सकें। हम विचार के द्वारा भी सत्य को जान सकते हैं, और जैन परिभाषा में इसे विचय ध्यान कहा जाता है, यानी कि विचार प्रधान ध्यान, चिंतन प्रधान ध्यान। तीसरा बिंदु हम लेंगे ग्रंथि भेद की प्रक्रिया या मूर्छा निवारण की प्रक्रिया। प्रेक्षा के साथ साथ अनुप्रेक्षाओं का अभ्यास करने से चित्त पर कोई मूर्छा नहीं जमती, मैल नहीं जमता। मन पर मैल तब जमता है जब हम अनित्य को नित्य मानकर चलते हैं,
अनित्य अनुप्रेक्षा करने से व्यक्ति के भीतर में यह संस्कार पुष्ट हो जाता है कि सब पदार्थ अनित्य है, यह शरीर अनित्य है, परिवार मात्र संयोग है, अनित्य है, यह वैभव संपदा अनित्य है, यह जीवन भी अनित्य है। तब वह इन पदार्थों के चले जाने पर भी दुखी नहीं बनता, वह घटना के घटने पर उसे जान लेता है, उसे भोगता नहीं है। फिर उस व्यक्ति के मन में विवाद बढ़ाने वाली बातें समाप्त हो जाती है और मानसिक समस्याएं कम हो जाती है। भगवान महावीर की वाणी जो आदरणीय सर हमें बताते रहते हैं, एगो में सासो अप्पा नाण दंसन संजुओ शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा, यानी ज्ञान दर्शन लक्षण वाली मेरी आत्मा ही केवल शाश्वत तत्व है और शेष जितने भी पदार्थ है वे बाहरी है, उनका संयोग हुआ है, एक दिन वियोग हो जाएगा। तो इस तरह पदार्थों को नित्य मानने की हमारी मूर्छा को तोड़ने की प्रक्रिया है अनुप्रेक्षा। चौथा हम लेंगे अनुप्रेक्षा स्वाध्याय का एक प्रकार है। बताया गया है कि साधना काल में ध्यान के बाद स्वाध्याय और स्वाध्याय के बाद ध्यान करना चाहिए। अनुप्रेक्षा स्वाध्याय के 5 प्रकारों में से एक प्रकार है। मंत्र का जप करना भी स्वाध्याय है और अनुचिंतन करना भी स्वाध्याय है। स्वाध्याय से निर्जरा होती है, इसीलिए अनुप्रेक्षा भी निर्जरा का एक साधन है। पांचवा बिंदु धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की अनुप्रेक्षाएं। ध्यान शतक में बताया गया है कि ध्यान को संपन्न कर अनित्य आदि अनुप्रेक्षाओं का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ध्यान में होने वाले विभिन्न अनुभवों को में चित्त का कहीं लगाव ना हो, इस दृष्टि से अनुप्रेक्षा के अभ्यास का बहुत महत्व है। ध्यान के 4 प्रकारों में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के 4 अनुप्रेक्षाएं बताई गई है, जिसमें धर्म ध्यान के पश्चात 4 अनुप्रेक्षाओं का अभ्यास किया जाता है। एकत्व अनुप्रेक्षा, अनित्य अनुप्रेक्षा, अशरण अनुप्रेक्षा और संसार अनुप्रेक्षा। ये 4 अनुप्रेक्षाएं धर्म ध्यान के पश्चात की। वृत्ति परिष्कार की दृष्टि से भी अनेक अनुप्रेक्षाओं के प्रयोग है। अभय की अनुप्रेक्षा, मृदुता की अनुप्रेक्षा, आत्मानुशासन की, स्वास्थ्य की, सहिष्णुता की, आदि आदि अनेक अनुप्रेक्षाएं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अनुप्रेक्षा शाश्वत सत्य के साक्षात्कार का और उसकी अनुभूति का और साथ ही साथ आदतों में परिष्कार एवं नई आदतों के निर्माण का साधन है। ओम अरहम। बताने में कोई भूल या त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा याचना चाहती हूँ। ओम अरहम कौशल्या जी। सर आप क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा बताया आपने। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो बोलते हैं ना, उनको ये ध्यान रखना है, जैसे अभी कौशल्या जी ने जो बोला ना, ये जैसे ठहराव के साथ बोला जाता है ना, ये ज्यादा अच्छा है बोलना। इसमें क्या होता है कि हम अपने आप को बीच में रोक भी सकते हैं, यदि लगे कि पॉइंट कहीं गलत जा रहा है तो रोका। तो बोलते समय ठहराव के साथ बोलना है, बहुत स्पीड से नहीं बोलना। तो अच्छा बोला। लेकिन प्रश्न आपसे ये है कि जो विचार और आचार है, इन दोनों में दूरी हमेशा रहती है। एक सामान्य व्यक्ति के विचार करता है लेकिन उसका आचार तक पहुंच नहीं पाता। तो ये विचार और आचार में दूरी क्यों है, और अनुप्रेक्षा उस विचार और आचार की दूरी को कैसे मिटाता है? मेरे ख्याल से सर कि आदमी विचार करता है लेकिन वो उसके सबकॉन्शियस माइंड तक वो भीतर से नहीं बोलता है। ठीक है, विचार आता है, वो बोल दिया, लेकिन जैसे कि हम कई चीजें कहते हैं लेकिन हम खुद उतना वो सब क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी अनुप्रेक्षा नहीं है, उसमें चिंतन नहीं है, हमारा उसके साथ चिंतन जुड़ा हुआ नहीं है। विचार के साथ भाव और चिंतन जब जुड़ता है तो ही हमारा आचार भी सही हो सकता है। और अनुप्रेक्षा वही प्रयोग है किसी भावना से जो हम विचार दूसरों को देते हैं,
कोई अच्छा विचार देते हैं लेकिन हम खुद क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमने खुद को उस विचार से के भाव से भावित नहीं किया है, उसका अनुचिंतन नहीं किया है। तो अनुप्रेक्षा से हम जो विचार हम खुद में डेवलप करना चाहते हैं उसका बार बार चिंतन करें और उस भावों से भावित करके वो विचार आचार में बदले, ऐसा अनुप्रेक्षा से संभव है। कोशिश किया आपने, लेकिन नॉट टू द पॉइंट। विचार और आचार में को दूरी बनाए रखने का मुख्य कारण है हमारा मोह, कषाय और संस्कार। ये तीन जो है हमारे भीतर है, अनंत जन्मों से हम अपने भीतर मोह साथ लेकर बैठे हैं, कषाय हमारे हमारी भीतर, धारणाएं जो अनंत, इन्हीं से बनती है धारणाएं हमारी, मोह, कषाय और हमारे संस्कार। अनंत जन्मों से जो संस्कार हैं उन्हीं से हमारी धारणा बनती है। मोह से बनती है कभी धारणा, कभी कषाय से बनती है। तो मोह, कषाय और संस्कार, ये जो तीन तत्व हैं ये हमको हमारे आचार को मजबूत नहीं बनने देते। हम संकल्प करते हैं अच्छा बनने का, लेकिन मोह हम उसमें गड़बड़ करता है, कषाय गड़बड़ करता है और संस्कार गड़बड़। तो हम बार बार संकल्प करते हैं लेकिन चूक जाते हैं। इसका मुख्य कारण है मोह, कषाय और संस्कार। तो फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा कि भाई ये विचार और आचार नदी के दो तट है। विचार और आचार नदी के दो तट है, दोनों मिलते नहीं है, मिल तो नहीं सकते। क्या करें? नदी में जो पानी बह रहा है वो इसको संस्कार मान ले, मोह मान ले। हम जैसे ही उस तट पर जाना चाहते हैं, मोह हमको क्या है, उस तट पर जाने नहीं देता, कषाय हमको जाने नहीं देता। नदी का पानी का, जिस व्यक्ति के संस्कार जितने ज्यादा प्रबल हैं उतना तेज पानी का बहाव मान लें हम, तो नदी के तट पर पहुंच नहीं पाते। तो क्या करें फिर हम? तो दो उपाय हैं। पहला उपाय कि नदी के पानी को सुखा दें। नदी के पानी को सुखा दें तो दो तट रहे नहीं ना, सारा एक ही तट हो गया। जब पानी नहीं है तो तट ही नहीं है। इस पानी को सुखाने का मतलब हुआ हमने मोह को खत्म कर दिया, कषाय को खत्म कर दिया, संस्कार। ये तो केवल ज्ञान की अवस्था होगी जहां पूर्ण तरफ से सब कुछ खत्म। ये भी नहीं कर सकते अभी, तो क्या करें? हम एक पुल बना दें। नदी के दो तट को मिलाने के लिए क्या कर दें, हम पुल बना दें। पुल बनाएंगे संस्कारों का। यदि हमने भीतर देखा कि मेरे भीतर मतलब संयोग और वियोग जैसे होने पर मैं विचलित हो जाता हूँ, तो मैंने किसका पुल बनाया? अनित्य अनुप्रेक्षा का पुल बना दिया। इतना अनित्य अनुप्रेक्षा का बार बार अभ्यास करके भीतर अनित्य अनुप्रेक्षा, अनित्य जो संसार का संयोग और वियोग के सत्य को आत्मसात कर लिया। तो क्या हुआ फिर भीतर से संयोग और वियोग से होने वाली सारी घटनाओं में मैं क्या रहता हूँ? सम रहता हूँ, क्योंकि मैंने भीतर से जान लिया कि संसार में जितने भी संयोग हैं सब अनिश्चित वियोग है। संसार में जो भी दृश्यमान पदार्थ है वो सब अनित्य है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको एक पुल बनाना पड़ेगा। संस्कार पहले तो थे मोह के, कषाय के संस्कार। अब हमने अच्छा एक जो हमारे भीतर लग रहा है, जो संस्कार प्रबल हैं, नेगेटिव संस्कार प्रबल हैं, उसका प्रतिपक्ष संस्कारों का पुल बनाएंगे। तो फिर क्या होगा? विचार और आचार में जो दूरी थी वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो मिट जाएगी। इस तरीके से हम विचार और आचार की दूरी को कम कर सकते। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन अभिलाषा जी डांगी, बेंगलोर से, अनुप्रेक्षा का वैज्ञानिक पक्ष। अभिलाषा जी। जी, आराध्य के चरणों में वंदन। आदरणीय मोदी सर, हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रेक्षा ध्यान के साधकों से सादर जय जिनेन्द्र। प्रेक्षा ध्यान का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा से तात्पर्य है कि जिस गुण का हम विकास करना चाहते हैं उसे बार बार दोहराना। मनोविज्ञान में भी यही सिद्धांत निरूपित है कि जो संवेग हम बार बार उपयोग में लाते हैं वो स्थायी भाव में बदल जाते हैं और अनेक स्थायी भाव मिलकर हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। इसी आधार पर सिगमंड फ्रायड, युंग,
फ्रांस मेस्मर जैसे मनोवैज्ञानिकों ने हिप्नोटिज्म, ऑटो सजेशन, सजेस्टोलॉजी, ब्रेन वॉशिंग, फेथ हीलिंग जैसी कई पद्धतियों द्वारा कई रोगियों की चिकित्सा की है। इन सब पद्धतियों में एवं अनुप्रेक्षा में भी पहले शरीर को स्थिर, शिथिल और जागरूक किया जाता है और फिर किसी भावना को मन की गहराई तक पहुंचा दिया जाता है। तब पुरानी मिथ्या भावनाओं का निरसन हो जाता है और नई सम्यक भावनाओं का अभ्यास के साथ स्थायी भाव बनकर चरित्र के रूप में निर्माण हो जाता है। तो भावना का अर्थ केवल यह नहीं है कि हमने कुछ सोच लिया और वो हो गया। उसका अर्थ है कि हमें अपनी ज्ञान तंतुओं को, अपनी कोशिकाओं को प्रशिक्षित करना है, अपने वशवर्ती करना है। क्योंकि यदि हमें किसी भावना को सफल बनाना है तो हमें अपने शरीर के तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन्स तक उस भावना को पहुंचाना होगा, भावना को उन न्यूरॉन्स पर अंकित करना होगा। ये अब हम कैसे करें? हम अपनी भावना को अपने न्यूरॉन्स पर अंकित कैसे करें? तो इसका जवाब है अपने आप को सुझाव देकर। तो आइए आज हम जानते हैं कितना रोमांचक परिवर्तन हमारे शरीर के भीतर घटित होता है जब हम अनुप्रेक्षा के प्रयोग करते हैं। तो अनुप्रेक्षा एक प्रकंपन के आधार पर, एक सेकेंड मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूं। सो अनुप्रेक्षा प्रकंपन के आधार पर विकसित एक ध्यान पद्धति है और जब हम एक ही प्रकार के प्रकंपन को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाते रहते हैं तो हमारे भीतर रासायनिक परिवर्तन होते हैं और मस्तिष्क जो है वो नई आदतों के लिए प्रशिक्षित हो जाता है। तो इसमें हमने दो महत्वपूर्ण शब्द सुने, एक है अवचेतन मन और दूसरा है हमारा मस्तिष्क। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड और मस्तिष्क हमारा ब्रेन। मानव मस्तिष्क बहुत ही जटिल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जटिल होते हुए भी इसका प्रोग्रामिंग पूरा हमारे नियंत्रण में है, हमारे हाथ में है। और अवचेतन मन जो है वो भी बहुत शक्तिशाली है। वो एक बहुत बड़ा मेमोरी बैंक है, एक स्मृति कोश है। जैसे हमारे मोबाइल में भी हम मेमोरी कार्ड डालते हैं, उसमें 4GB, 16GB, 64GB जितनी कैपेसिटी होती है, उसी तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है वो भी एक मेमोरी बैंक है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी स्मृति जो है वो असीमित है, उसमें हम जितनी भी स्मृतियों को चाहें अंकित कर सकते हैं। तो हम कितनी कैसी स्मृतियां उसमें अंकित करना चाहेंगे जो हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए, वैसी स्मृतियां हम उसमें बनाना चाहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि स्मृति कैसे बनती है। तो स्मृति जो है वो दीर्घकालीन भी हो सकती है, अल्पकालीन भी हो सकती है। तो हमें अपने ब्रेन में स्मृति के केंद्र कौन से हैं ये अब जानना है। हमारे ब्रेन में स्मृति के 4 मुख्य केंद्र हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और सेरेबेलम। चारों में अलग अलग प्रकार की स्मृतियां स्टोर होती हैं। इनमें कुछ तो दीर्घकालीन होती हैं, कुछ अल्पकालीन होती हैं। यदि हमें दीर्घकालीन स्मृति बनानी है तो उसके 3 मुख्य तरीके हैं, लेकिन उनमें से सबसे मुख्य तरीके के बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे और वो मुख्य तरीका है दोहराना, रेपिटिशन, बार बार दोहराना। तो बार बार जब हम दोहराते हैं तो ये तकनीक तो हम सबको पता ही है कि क्योंकि हमने बचपन से ही कई चीजों को दोहरा दोहरा के याद किया है। जैसे हमने कई पहाड़े, कई गीतिकाएं, प्रार्थनाएं, कई काम हमने दोहरा दोहरा के अपने जीवन में याद किए हैं। तो हमें पता है कि बार बार दोहराने से हमें काम अच्छी तरह से करना आ जाता है। लेकिन जब हम दोहराते तो शरीर में क्या परिवर्तन होता है? जब हम किसी चीज को दोहराते हैं तो हमारे स्मृति का संवर्धन होता है। कैसे होता है कि 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो
संधि स्थल होता है उसे हम साइनैप्स कहते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले सोमवार को माया जी की क्लास में अच्छी तरह से समझा था कि दो न्यूरॉन्स के बीच का जो संधि स्थल है उसे साइनैप्स कहते हैं। और इस साइनैप्स के स्थान पर रासायनिक परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के कारण हम द्रुत गति से काम करने लग जाते हैं, हमारे कार्य की गुणवत्ता में सुधार आने लगता है, और जो इंफॉर्मेशन सुझाव को लेने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो ग्रहण करने वाले न्यूरॉन्स के तंत्र होते हैं, उनमें अभिवृद्धि होने लग जाती है। ये सब तब होता है जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं। हमने कबीर दास जी का ये दोहा भी सुना है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। और इसका अर्थ भी हम सबको अच्छी तरह से पता है कि जब हम बार बार किसी चीज को करते हैं तो वो हमारे किसी भी चीज पर एक निशान छोड़ सकता है, तो इसी तरह वह हमारे स्मृति केंद्रों पर भी एक निशान छोड़ देता है। तो आज हम अनुप्रेक्षा के एक और कोण को भी समझने का कोशिश करते हैं कि जब हम रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में ऐसा एक रिवर्बरेटिंग सर्किट बन जाता है। इसका मतलब है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक अपनी सूचना को पहुंचाता है, दूसरा तीसरे के पास पहुंचाता है, और इसी तरह ये एक चेन की तरह चलते रहता है जब तक कि इसका परिणाम आउटपुट बाहर नहीं आ जाता है। पर जब ये आखिरी न्यूरॉन परिणाम को बाहर देता है तो उससे पहले वो क्या करता है कि एक अंदर वाले न्यूरॉन को भी वो सेम संदेश पहुंचा देता है जो वो बाहर पहुंचा रहा है। इससे क्या होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, एक एरो मार्क बाहर की तरफ जा रहा है और एक भीतर की तरफ, तो ये अंदर भी जब वो सेम इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है तो दूसरी बार जब वो वापस वही क्रिया हम करते हैं तो उसके परिणाम में बेहतरी आ जाती है। इसे रिवर्बरेटिंग सर्किट कहते हैं। और वैज्ञानिक तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर अनुप्रेक्षा करने से या किसी चीज को बार बार दोहराने से दूसरे भी कई परिवर्तन आते हैं। उनमें से एक है कि हमारे मस्तिष्क में कुछ इनाम के केंद्र हैं। जैसे हमने एक रनिंग रेस की, उसमें हम जीत गए, हमें इनाम मिल गया, तो हमें खुशी होती है, हम सोचते हैं कि हमें दोबारा उसमें भाग लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें अच्छे हैं, हम इसमें जीत रहे हैं। उसी तरह जब हम कोई काम करते हैं, जब हम अनुप्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, तो हमारे भीतर जो परिवर्तन आता है उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम दोबारा उसी प्रयोग को दोहराएं। तो ये इनाम के जो केंद्र हैं ये अनुप्रेक्षा करने से सक्रिय बनते हैं। और एक व्यक्ति जो सकारात्मक अनुप्रेक्षा का बार बार प्रयोग करता है, उसके ब्रेन के एमआरआई करने से पता चलता है कि ये जो इनाम केंद्र हैं वे अनुप्रेक्षा से सक्रिय बने हैं। इसका एक और पक्ष जो है वो है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसके बारे में हमने पिछले सोमवार को माया जी से बहुत ही डिटेल में समझा था कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वह है कि यदि हमें कुछ पाना है तो हमें अपने RAS को सक्रिय करना पड़ेगा। इस पिक्चर में हम साफ देख सकते हैं कि हमारा RAS जो है वो हमारे ब्रेन स्टेम में है। यहाँ पर लाल अक्षरों में लिखा हुआ है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिंग एज अ फिल्टर। मतलब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है वो एक छलनी है जो हमारे चेतन मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क के बीच में एक छलनी है। उसे पता है कि चेतन मस्तिष्क से क्या चीज उसे छानकर अवचेतन मन तक भेजनी है। तो हमें क्या करना है, अपने RAS को प्रशिक्षित करना है। उसको कैसे प्रशिक्षित करना है कि हमें अपने लक्ष्य के बारे में अच्छी तरह से समझ लेना है और उससे रिलेटेड ये सवाल कि हमें क्या चाहिए, कब तक चाहिए, क्यों चाहिए, और उस चीज का एक क्लियर पिक्चर अगर हम साक्षात्कार कर ले तो ये अगर हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को इंफॉर्मेशन दे दें तो फिर वो जितने भी है, मतलब आंखों से, कानों से, जहां से भी वो सूचनाएं ग्रहण करता है उसमें से वो सिर्फ वही सूचना हमारे मस्तिष्क को देगा जो कि हमें अपने लक्ष्य के करीब लेकर जा सके। तो इस तरह एक छलनी की तरह में वो काम करता है। और जब हम एकाग्र हो जाते हैं, RAS के द्वारा हम एकाग्र हो जाते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो फिर हमारा लक्ष्य पूर्ति आसान हो जाता है। जैसे सूरज की किरणें गिरती है और नीचे हम एक कागज रख देते हैं तो उस कागज पे कोई फर्क नहीं आता, पर बीच में अगर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास रख देते हैं तो वो सारी सूरज की किरणों को एक जगह एकत्रित करके जब वो कागज पे गिरता है तो कागज में भी आग लग जाती है। उतना उस किरणों में
पावर पैदा हो जाता है जब बीच में एक मैग्नीफाइंग ग्लास आ जाता है। तो ये जो अनुप्रेक्षा का सिद्धांत है ये पूरा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के आधार पर चलता है, क्योंकि इसमें हम अपने ब्रेन को बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें अपने भीतर क्या परिवर्तन चाहिए, क्यों चाहिए, वो भी हम अनुप्रेक्षा में बोलते हैं, अनुप्रेक्षा की पद्धति में। और हम अपने आप को साक्षात्कार भी करते हैं उसमें कि हम जब ऐसे बन जाएंगे तो कैसे होगा। तो इससे हमारा RAS प्रशिक्षित हो जाता है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होती है। अंत में यही कहना चाहूंगी कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। मतलब जो भी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें जो भी चाहिए वो सब हमारे भीतर है। हमारा इनाम केंद्र, हमारे स्मृति केंद्र, हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये सब हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं और ये सब हमारे भीतर ही है। तो इन्हें केवल हमें पहचानना है और इनका पूरा प्रयोग करना है जिससे कि हम लक्ष्य तक पहुंच सके, और अनुप्रेक्षा इसका एक महत्वपूर्ण साधन है। धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम अभिलाषा जी। सर प्लीज। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। आप ये बताइए कि ध्यान में, जिससे आपने बताया अनुप्रेक्षा में हमें कोई भी बात अपने अवचेतन मन तक पहुंचानी हो तो हम अनुप्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। तो क्या बिना ध्यान के भी अवचेतन मन तक पहुंचा जा सकता है? कोई पहुंचाई जा सकती है बात? सर, अवचेतन मन को सबसे पहले एक्टिवेट करने के लिए हमें अपने शरीर को स्थिर शिथिल बनाना जरूरी है। तो जब हम शरीर को कायोत्सर्ग की स्थिति में लाएंगे तभी हम अवचेतन मन को जागृत कर सकते हैं और तभी हम अपने अवचेतन मन तक कोई भी बात को पहुंचा सकते हैं। तो मतलब ध्यान कर आवश्यक है, मतलब आपके हिसाब से ध्यान में जाना जरूरी है। सर, अगर हम कहीं भी बैठे बैठे ऐसे ही दोहराते रहते हैं किसी चीज को तो वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है कि वो हमारे अवचेतन मन तक पहुंच सके। तो हाँ, मेरे हिसाब से अगर हम एक शांत जगह पर बैठकर अपने शरीर को स्थिर करें, शिथिल करें और शांत करें और अपने एक्टिवेट करें अपने सबकॉन्शियस माइंड को, और फिर हम वो भावना या अनुप्रेक्षा को दोहराएं तो वो हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है। ठीक है, ये बात मतलब एक पक्ष से ठीक है। इसका दूसरा पक्ष, जैसे अब कभी आप कैंप लगाएंगे तो एक क्वेश्चन आएगा कि मैं ध्यान में तो जा नहीं सकता, मैं तो चंचल बहुत हूँ, रिलैक्स ही नहीं हो सकता हूँ, तो फिर क्या करूं? तो उसको भी उपाय तो बताना पड़ेगा ना अपने को। उसका उपाय ये है कि जब हम नींद में जाते हैं, जब बिल्कुल नींद में जाने का समय होता है तो वो हम चेतन से अवचेतन मन में जाने का एक समय होता है। जैसे हम सुबह जैसे ही उठते हैं वो भी हमारा अवचेतन मन से चेतन मन में आने का समय होता है। तो इस समय भी हम, जो लोग ध्यान नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा चंचल हैं, तो उनको इस तरीके से उपाय बता सकते हैं कि रात को सोते समय वो जो भी उनको संदेश देना है अपने भीतर अवचेतन मन को, तो रात को दें। सुबह उठते ही सबसे पहला संदेश दें, भीतर जाएगा वो भी जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे जो कुछ बनना चाहते हैं अपने रूम में, अपने ऑफिस में, वो उसका एक पिक्चर लगा दें। बार बार जब भी वो उस पिक्चर पे नजर जाएगी, जब उस सेंटेंस पे नजर जाएगी, तो उसके भीतर असर, जैसा आपने बोला वो ठीक है, रिलैक्सेशन की स्थिति में उसका असर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन थोड़ा तो असर होगा। मेमोरी में बार बार जाएगा, बार बार स्ट्राइक करेगा, RAS सिस्टम को स्ट्राइक करेगा, ब्रेन को स्ट्राइक करेगा, चेतन मन को स्ट्राइक करेगा, तो कहीं ना कहीं असर करेगा। तो हमें जो नई ध्यान में जा सकते हैं उनके लिए भी सॉल्यूशन देना है कि वो एक पिक्चर लगाएं अपने रूम में जो बनना चाहते हैं, और एक संदेश लिख लें, और रात के सोते समय करें, सुबह करें। तो ऐसा हम नए लोगों के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जी सर, थैंक यू सो मच। सर, आज के प्रेजेंटेशंस तो हो गए हैं यहीं पर, और ऐसे पहले कोई जिज्ञासा आई भी नहीं है। अगर अभी क्लास के दौरान कोई किसी की जिज्ञासा है तो सर आप ले लें प्लीज। मेरी एक जिज्ञासा है। जी सायरा जी।
सर अभी आपने ये जो सवाल पूछा कि अवचेतन मन में जाने का जो समय ध्यान के अलावा, तो सर मैंने अभी पढ़ा था तो वही एक मेरे मन में सवाल आया कि दबी हुई इच्छाएं जो होती है, जो हमारी कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, वो अवचेतन में जाके स्टोर हो जाती है। तो वो कैसे चली जाती है? वो तो न ध्यान में थे हम, न हम सुबह थे, न हम रात थे। हाँ, जो आपका क्वेश्चन है ना कि जैसे हमारी दमित इच्छाएं, अब ये जो दमित इच्छाएं हैं ये हमारे इस जन्म की नहीं है, वो हमारे जो भीतर अवचेतन मन में जो हमारी दमित इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, संस्कार हैं, वो कई जन्मों के हैं। पहली बात तो ये जानना है। मतलब जो हमारे संस्कार हैं, कर्म हैं, कर्म और संस्कार जो हैं अभी जो हमारे पास हैं वो इस जन्म के नहीं है, अनंत जन्मों के संस्कार हम साथ में कैरी करे हुए। तो वो जो हमारी पिछले जन्मों की भी कोई दमित इच्छाएं हैं वो सब भी कैरी हो रही। अब जो आपका प्रश्न है कि भाई हमने अनुप्रेक्षा, अवचेतन मन तो जागृत, तो केवल ध्यान ही माध्यम नहीं है। जैसे अब हमने कोई इच्छा की, अब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही, हम बार बार उसी में लगे हुए हैं, सोते जागते हम क्या कर रहे हैं, उसी का चिंतन, उसी को पाने की इच्छा कर रहे हैं। तो वो हमारे धीरे धीरे क्या होगा, जब दिन रात जो हमारी मतलब कहते हैं ना अनसेटिस्फाइड डिजायर्स हैं, तो जब दिन रात उसका चिंतन होता है तो वो अनुप्रेक्षा ही हो गई ना एक तरीके से। हाँ, दिन रात उसी में लगे हुए हैं, सोते समय भी उसी का चिंतन है, तो धीरे 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 वो भीतर स्टोर हो जाती है। तो इस तरीके से हम ध्यान में जाए भी ये जब दिन रात चिंतन करते हैं, इसी तरीके से जैसे मैंने अभी इनको अभिलाषा जी को उपाय बताया कि कोई आदमी ध्यान में ना जाए लेकिन अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात पागल हो जाए। दिन रात पागल जैसा मतलब दिन रात उसी का चिंतन करे, तो भी वो बात उसके अवचेतन में पहुंच जाती है। वो रिलैक्स हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जब दिन रात उस बात का चिंतन चल रहा है तो वो अवचेतन मन तक बात उनकी पहुंच जाएगी। होप यू आर सेटिस्फाइड। हाँ सर। नेक्स्ट प्रभा जी जैन कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रभा जी। जय जिनेंद्र सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए प्रभा जी। हाँ सर, मैंने जीवन विज्ञान की रूपरेखा में दो चीजें पढ़ी कि एक जगह है कि मन के 3 प्रकार है, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। जो दमित इच्छाएं हैं वो अचेतन मन में चली जाती है और अचेतन मन से फिर वो अर्धचेतन मन में आती है, उनके बीच में एक साइलेंसर लगा हुआ रहता है। और यहाँ अनुप्रेक्षा में वो दमित इच्छाओं को सिर्फ अवचेतन मन तक भेजा जा रहा है। तो ये 2 चीजें अलग अलग क्लैश हो रही है, मुझे कुछ। हाँ, ऐसा है कि जैसे जो आप जिसे वो चेतन मन, अब हाँ। थोड़ा सा इसको आप तीन में ही डिवाइड कर लीजिएगा, चेतन, अवचेतन और अचेतन। जी। अवचेतन मन में बहुत गहरी इच्छाएं हैं, मतलब कई जन्मों पुरानी और बहुत गहरी जो इच्छाएं हैं या गहरे संस्कार हैं, वो तो अवचेतन मन है। अवचेतन मन कुछ इच्छाएं, जैसे क्या अवचेतन मन बीच का हो गया, इस जन्म की जो इच्छाएं हैं या हमारे अच्छे संस्कार हम जो भेज रहे हैं वो धीरे धीरे अवचेतन मन में जा रहे हैं, और पिछले कई जन्मों के जो हैं वो अचेतन से अवचेतन में आ रहे हैं, फिर अवचेतन से चेतन पर प्रभाव डालेंगे। तो इसको ऐसा मान ले, चेतन मन तो ये जो है जिससे हम सारा काम काज कर रहे हैं, 3 काम करते हैं ना, मेमोरी, थिंकिंग और इमेजिनेशन, ये तो चेतन मन है हमारा। अवचेतन मन इससे बहुत गहरा है, चेतन से बहुत गहरा है, लेकिन अचेतन मन बहुत गहरा है। और यदि इसको आध्यात्मिक भाषा में समझे तो ऐसा समझ सकते हैं कि चेतन मन हमारा ब्रेन है, अवचेतन मन हमारे भाव का स्तर है। लेष्या और हमारे ब्रेन की जो स्थिति है, दोनों के बीच का जो है ना भाव, हम बोलते हैं ना लेष्या भाव बनते हैं, फिर भाव हमारे ब्रेन में आते हैं, तो ये भाव की स्थिति वो हमारा अवचेतन। और अध्यवसाय के स्तर पर जो हमारे संस्कार हैं, इच्छाएं हैं, वो अचेतन।
तो बहुत गहरा है, जो गहरी हम्म, दमित इच्छाएं हैं या गहरे संस्कार हैं, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, हम्म, वो है हमारे अध्यवसाय के स्तर पर या अचेतन मन के स्तर पर। तो ये 3 स्तर हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और ये अचेतन मन वाले पहले अवचेतन में आएंगे, भाव बनेंगे, फिर वो किस पर आ जाएंगे, हमारे मन पर आ जाएंगे। ऐसे ही हमारे मन का जो विचार चिंतन है वो पहले किस पे जाएगा, भाव के स्तर पर जाएगा, और फिर यदि भाव बहुत गहरा बन गया तो फिर वो अचेतन मन यानी अध्यवसाय के स्तर पर चला जाएगा, कर्म बंधन का रूप लेगा। फिर वो हमारे आगे के जन्मों में भी वो हमारा फिर वो उदय में आए। तो 3 स्तर हो गए, अध्यवसाय का स्तर यानी अचेतन मन का स्तर, भाव का स्तर यानी अवचेतन मन का स्तर, और हमारी ब्रेन की जो एक्टिविटीज है, मन का जो स्तर है, वो हमारा चेतन मन। तो तीनों का अपना महत्व है, और प्रेक्षा ध्यान तीनों पर नियंत्रण करने की कला सिखाता जी। सर एक क्वेश्चन और है, है। जैसे अनुप्रेक्षा में जैसे प्रयोजन के पॉइंट है या आध्यात्मिक के पॉइंट है, तो इसको हम क्या शॉर्ट में या चेंज करके भी ऐसा लिखा जा सकता है क्या, या नहीं, कुछ एड ऑन भी हो सकता है? चेंज करने की बात तो आपका शब्द चेंज हो सकता है, जैसे इसका कोई जैसे बोलते हैं ना यूनानिमस वर्ड, यूनानिमस वर्ड हो वो ठीक है, यूज कर सकते हैं आप। भगवान महावीर की, आचार्य महाप्रभु जी की भाषा को तो चेंज, मतलब उसके शब्द, उसके भावार्थ को चेंज नहीं कर सकते, शब्द को चेंज कर सकते हैं, हाँ, उसमें कोई इशू शब्द का ही पूछ रही हूँ सर। हाँ, जैसे आपके उस समय वो शब्द ध्यान में आए तो वो लिख दीजिए, कोई इशू नहीं। हाँ, वो ही पूछ रही थी सर। वो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। जी, थैंक यू सर। और किसी की कोई जिज्ञासा हो कोर्स, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है या अपने लेवल 2 एग्जाम से रिलेटेड, तो अभी प्लीज सॉल्व कर ले, पूछ सकते हैं आप, नहीं तो फिर हम क्लास संपन्न कराते हैं। मैं द्वंद्वात्मक अस्तित्व के बारे में पूछना चाह रही थी। जी बोलिए। सर, द्वंद्वात्मक अस्तित्व में जो है चित्र कैंडल वाला देना होगा या सिर्फ विवरण ही लिखना होगा? द्वंद्वात्मक अस्तित्व में 2 चित्र काम में लेते हैं जनरली हम। हाँ, एक तो लेते हैं जो राउंड राउंड है, वो चित्र काम में लेते हैं। हाँ, तो उसमें जैसे चेतना, कर्म संस्कार, अध्यवसाय, तेजस शरीर, लेश्या, भाव, मस्तिष्क, ग्रंथि तंत्र, नाड़ी तंत्र और योग तंत्र, ये क्रम से हम उस चित्र को बनाते हैं। हाँ, और दूसरा चित्र हम उपयोग लेते हैं कैंडल वाला, जिसमें चेतना के 3 स्तर है। हाँ, तो दोनों ही चित्रों का उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसमें दोनों ही बनाने होंगे मतलब? नहीं, वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन क्या है उस पर डिपेंड, कौन सा चित्र। अच्छा, पर तो मतलब उस दोनों को ही काम में लिया जाना चाहिए, वो दोनों को ही? दोनों को आपको समझ में भी आना चाहिए, याद भी होना चाहिए, क्योंकि आपको आगे पढ़ाना है तो आपको आना चाहिए, चित्र याद भी होना चाहिए। और चित्र जब सामने होता है तो बहुत सारी बातें पॉइंट मतलब भूलने के होते हैं, भूले नहीं जाते, वो चित्र देखकर याद आ जाते। हाँ, अब जैसे द्वंद्वात्मक अस्तित्व के घटक के बारे में पूछा जाए हाँ, तो वो फिर राउंड वाला चित्र बनाइए, राउंड वाला चित्र बनेगा। हाँ, वही तो। या द्वंद्वात्मक अस्तित्व में से कोई प्रश्न ऐसा पूछा जाए जिसमें चेतना के 3 स्तर का कोई एक्सप्लेनेशन करना हो, तो वो कैंडल वाला चित्र। तो कैंडल, ठीक है, धन्यवाद सर। मोहन जी बोथरा हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। मोहन जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, जय जिनेंद्र सर, मैं पूछना चाहता था, ये हायर कॉन्शियस माइंड भी आता है तो वो क्या होता है? मैंने सबकॉन्शियस से भी हायर कॉन्शियस, बहुत ज्यादा कॉन्शियस, उसका अचेतन मन मान लीजिए, वो अचेतन मन नहीं होता है। हाँ, मतलब कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस भी बोलते हैं उसको, अनकॉन्शियस। हाँ, वही हायर कॉन्शियस होता है क्या? हाँ, एक्चुअल में चेतना, हायर चेतना तो वहीं पर ही है ना, अध्यवसाय के आसपास ही है, तो उसको कह सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। वंदना जी। जी सर। टाइम हो गया अपना, और कोई क्वेश्चन है? सर अब फिलहाल तो
किसी का ठीक नहीं है, है, आप सभी के क्लास हाथ जुड़े हुए, कराएं। सभी के हाथ जुड़े हुए पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, जिनकी कृपा से ही ये सारा क्रम चल रहा है। तो पूरी श्रद्धा भाव से प्रेक्षा प्रणेता के प्रति और इस संसार में जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं जो कि मोक्ष मार्ग का रास्ता बता रहे हैं, सब गुरुओं के प्रति भी हम कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। सभी के हाथ जुड़े हुए कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य हम गुरुदेव सब के प्रति आभारी है। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी है। आज की क्लास संपन्न कर रहे हैं। अगली क्लास भी अनुप्रेक्षा पे ही रहेगी। उसमें प्रक्रिया, परिणाम, 3 स्टेजेस ऑफ माइंड और भावना के प्रेजेंटेशंस रहेंगे। और तब तक आप अपनी तैयारी, नोट्स, एग्जाम के लिए अच्छे से करते रहें। इसके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। जय जिनेंद्र। ओम। जय जिनेंद्र।